आप कहते हैं कि आपको ग्रो करना, बेटर बनना है, क्लियर बनना है, आगे बढ़ना है, और ये सब जेन्युइनली फील भी होता है। आप सीखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ चेंज नहीं होता। आप वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं, वही डिलेज, वही हेजिटेशन, और फिर कंफ्यूजन होती है। मैं इतना चाहता हूँ, फिर भी मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा? हम अज्यूम करते हैं कि वांटिंग ग्रोथ इनफ है। अगर आपको सच में इम्प्रूव करना है तो आप कर लोगे। सिंपल लगता है, लेकिन वांटिंग और रेडीनेस सेम चीज नहीं। आप किसी चीज को चाह सकते हैं विदाउट बीइंग रेडी फॉर व्हाट इट डिमांड्स, और यहाँ पे गैप क्रिएट होता है। ग्रोथ का आइडिया अट्रैक्टिव होता है। आप अज्यूम करते हैं ज्यादा क्लियरिटी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा कंट्रोल, और ये वर्जन अपीलिंग लगता है, लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं। और प्रोसेस उतना कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए आप आइडिया से अटैच्ड रहते हैं, प्रोसेस से नहीं। ग्रोथ फ्री नहीं होती, उसका कॉस्ट होता है। आपको हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है, पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ते हैं, ओल्ड आइडेंटिटी क्वेश्चन करनी पड़ती है, और ये सब इंटरनली डिसरप्टिव होता है। आपका सिस्टम रेजिस्ट करता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है, इवन इफ दैट स्टेबिलिटी इज लिमिटिंग। आपको लगता है मैं रेडी हो रहा हूँ, बस थोड़ा और समझ लूं, फिर स्टार्ट करूंगा। ये प्रिपरेशन एंडलेस हो सकती है, क्योंकि रेडीनेस कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, वो एक्शन के थ्रू बिल्ड होती है। लेकिन आप एक्शन डिले करते हैं प्रिपरेशन के नाम पे, और ये इल्यूजन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब तक लग रहा था कि प्रॉब्लम हेजिटेशन है या लैक ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन शायद प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप ग्रोथ के बेनिफिट्स देखते हैं पर उसके ट्रेड ऑफ्स इग्नोर करते हैं। आप चेंज चाहते हैं पर उस चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, और बिना कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट किए रियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। आपका करंट सेल्फ स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है। अगर आप ग्रो करते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ती है, और आइडेंटिटी शिफ्ट अनकंफर्टेबल होती है। आपको लगता है मैं कौन हो जाऊंगा, और ये अनसर्टेनिटी आपको वापस करंट सेल्फ में खींच लेती है। ग्रोथ का मतलब है आप विजिबल हो जाते हैं, आप ट्राई करते हैं, आप फेल हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, और ये एक्सपोजर अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए आप सेफ रहते हैं सोचने में, प्लान करने में, प्रिपेयर करने में, क्योंकि यहाँ रिस्क कम होता है। जब आप ग्रो करते हैं तो आप सिर्फ गेन नहीं करते, आप लूज भी करते हैं। ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड कंफर्ट, कभी कभी ओल्ड रिलेशनशिप, और लॉस एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता। इसलिए आप अनकॉन्शियसली होल्ड करते हैं जो फेमिलियर है, इवन इफ वो लिमिटिंग है। आप स्टार्ट करते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं, फिर वापस स्टार्ट करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी रैंडम नहीं होती, ये सिग्नल है कि आप वांटिंग और रेडीनेस के बीच के फेज में हैं। आप पुश करते हैं पर सिस्टम पुल बैक करता है, और ये लूप रिपीट होता रहता है। कभी कभी आपको फील होता होगा कि आप रेडी नहीं हैं, लेकिन आप उस फीलिंग को इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको लगता है मैं बस लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन लूज कर रहा हूँ। लेकिन शायद ये लेजीनेस नहीं है, ये मिसमैच है। आप क्या चाहते हैं और आप किस चीज के लिए रेडी हैं। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि आपको क्लियरिटी आती है, इंसाइट्स मिलते हैं, आप समझते हैं कि क्या चेंज करना है, लेकिन जब एक्चुअल एक्शन का मूवमेंट आता है तो हेजिटेशन आ जाती है, और फिर आप वापस थिंकिंग मोड में चले जाते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। आज के टाइम में ग्रोथ का आइडिया हर जगह है, कंटेंट,
गाइडेंस, एडवाइस सब अवेलेबल है और आप इजीली फील कर सकते हैं कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं विदाउट एक्चुअली चेंजिंग एनीथिंग, क्योंकि वांटिंग इजी है, रेडी होना रेयर है। तो सवाल शायद ये नहीं है कि आपको ग्रो करना है या नहीं, सवाल शायद ये है कि आप उस चीज के लिए रेडी हैं जो चीज ग्रोथ आपसे ले लेगी, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ ऐड नहीं करती, वो रिमूव भी करती है। और अगर आप ऑनेस्टली देखें तो आपको पता चल जाएगा आप चेंज चाहते हैं या बस आप उस आइडिया के साथ कंफर्टेबल। और अगर ये डिफरेंस थोड़ा क्लियर होने लगता है तो आप इस चैनल पर वापस